जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हाल ही में नए सीजेआई अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने सीजेआई के तौर पर अभी यह काम शुरू नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेंच ने एक दमदार फैसला सुनाया है जिसकी चर्चा बनती है। ये फैसला महिलाओं के सम्मान से जुड़ा है 2 फिंगर टेस्ट से, जिसे 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था और 2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसके लिए गाइडलाइंस बनाई थी। लेकिन फिर भी कई राज्यों में धड़ल्ले से इस टेस्ट का इस्तेमाल होता रहा। तो क्या होता है 2 फिंगर टेस्ट, क्यों मचा है इस पर बवाल और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट करने पर रोक लगा दी है और इसे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने वालों को दोषी माना जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अफसोस जताया कि बता दें 2 फिंगर टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 1 या 2 उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। इसमें डॉक्टर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पीड़िता फिजिकल रिलेशन बनाने की आदी नहीं है। ये टेस्ट एक तो लड़की की वर्जिनिटी टेस्ट के लिए होता है, साथ ही रेप के मामलों में इसका मकसद सिर्फ ये साबित करना होता है कि कथित घटना में पेनिट्रेशन हुआ है या नहीं। इसमें अगर प्राइवेट पार्ट में आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती है तो महिला को सेक्सुअली एक्टिव माना जाता है और इसे ही महिला के वर्जिन या वर्जिन ना होने का भी सबूत मान लिया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अक्सर ऐसे टेस्ट में अगर लड़की का हाइमेन टूटा मिलता है तो समझ लिया जाता है कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी और कई बार ऐसा भी मान लिया जाता है कि सेक्सुअली एक्टिव महिला का रेप नहीं हो सकता। बता दें हाइमेन एक तरह की झिल्ली होती है जो वजाइना के अंदर वाले वॉल पर होती है और टेस्टिंग में इसी की जांच होती है। अगर हाइमेन मौजूद होता है तो किसी भी तरह के शारीरिक संबंध ना होने का पता चलता है। अगर हाइमेन ब्रोकन मिलता है तो उससे महिला के सेक्सुअल एक्टिव होने की बात मान ली जाती है। लेकिन डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि हाइमेन किसी भी वजह से टूट सकता है, जैसे साइकिल चलाने से या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के चलते या फिर किसी ऐसी ही वजह से। लेकिन इससे लड़की के सेक्सुअली एक्टिव होने का दावा बिल्कुल गलत है। जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक बेंच ने इस अदालत ने बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल की निंदा की है। इस टेस्टिंग का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है क्योंकि साइंस इस तरह के टेस्ट को पूरी तरह से नकारती है। साइंस का मानना है कि महिलाओं की वर्जिनिटी में हाइमेन के इंटैक्ट होना सिर्फ एक मिथ है। कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि 2 फिंगर टेस्ट को मेडिकल कॉलेज की सिलेबस से हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाए जाने वाले इस तरीके का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है जो विक्टिम को और ज्यादा ट्रॉमेटाइज करता है। सुप्रीम कोर्ट में रेप के जिस मामले पर यह फैसला सुनाया गया उस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अभियुक्तों को रिहा कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अभियुक्तों को अब आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। बता दें 2018 में भी यूएन ह्यूमन राइट्स, यूएन विमेन और WHO ने 2 फिंगर टेस्ट पर बैन लगाया था। उन्होंने साफ किया था कि इस टेस्ट की मेडिकल वर्ल्ड में कोई जरूरत नहीं है। ये पेनफुल, ह्यूमिलिएटिंग और ट्रॉमेटिक प्रैक्टिस है जो खत्म होना चाहिए।